एक समय की बात है। एक चुड़ैल अपने घर में रहती थी। वह उसका घर था और उसके पति ऋतुराज का। ऋतुराज उसका पति था जिसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, ऐसा वो चुड़ैल मानती है। चुड़ैल का नाम रागिनी था। रागिनी अपने पति को याद कर बहुत रोती है, पछताती है। बहुत अच्छा महसूस नहीं करती थी वो। चुड़ैल रागिनी हर रात अपने पति को याद करती और रोती। असल में उसका पति ऋतुराज मरा नहीं था। उसकी कार एक्सीडेंट में मृत्यु जरूर हुई थी, पर लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। इसीलिए वो नई जिंदगी एक नई लड़की के साथ जीता है जिसका नाम मानवी होता है। ऋतुराज मानवी से शादी कर वही उसी घर में आता है जिस घर में वो पहले रह चुका होता है। ऋतुराज और मानवी एक नए घर में आते हैं, ऐसा उन दोनों को लगता है। ऋतुराज को जब वो उस घर में आया तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। वह कह रहा था कि मुझे लगता है मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ। तो मानवी कहती है, आप पहले देखने आए होंगे ये घर, तभी आपको लग रहा है। तो ऋतुराज कहता है, होगा, ऐसा ही होगा, चलो कोई बात नहीं, हम कमरा देखते हैं। ऋतुराज और मानवी को घर बहुत अच्छा लगा तो वहीं वो किराए पर रह जाते हैं। रात होती है, अंधेरी रात, पूरा चांद होता है। इस चांद में चुड़ैल रागिनी रात को मानवी को मिलती है। में मानवी पानी पीने के लिए आई थी तो चुड़ैल को देखती है। चुड़ैल कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तो मानवी डर जाती है। मानवी कहती, तुम कौन हो? कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? कौन हो तुम? तो चुड़ैल कहती है, मैं इस घर की मालकिन हूँ, ऋतुराज मेरा पति है। तो मानवी डर जाती है, बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाती है। तो चुड़ैल रागिनी बताती है कि वह इसी घर में रहती थी। ऋतुराज उसका पति था, उसके पेट में ऋतुराज का बच्चा था, पर लेकिन वह वहीं उसके कार एक्सीडेंट की बात सुनकर वहीं प्राण त्याग देती है और इसी घर में मरकर अपना साया भटकती रहती है। तो मानवी इस बात को मानने को इनकार ही नहीं थी। उसे लग रहा था ये सब सच नहीं है। तो चुड़ैल रागिनी कहती है, ये सब सच है और ये सब हुआ था। अब मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ और मैं ऋतुराज को किसी के साथ देखना पसंद नहीं करूँगी, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। तो मानवी कहती है, मुझे माफ़ कर दो, पर लेकिन ऋतुराज की याददाश्त चली गई है, अब वो तुम्हें भूल चुका है रागिनी, अब मैं उसकी पत्नी हूँ। सुबह होती है। ये सब बातें मानवी ऋतुराज को बताती है कि कैसे उसने रात को वह चुड़ैल देखी और रागिनी देखी। ऋतुराज रागिनी का नाम सुनकर दंग रह जाता है और अपना सिर फटकर बैठ जाता है। ऋतुराज कहता है, पर लेकिन मैं तो किसी रागिनी को नहीं जानता मानवी। मानवी कहते हैं, तुमने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया कहीं? तो ऋतुराज कहते हैं, नहीं मानवी, शायद मेरी याददाश्त से पहले मेरी शादी हो चुकी होगी। इस घर में मुझे कई तस्वीरें भी दिखी हैं। तो शाम होती है तो वो तीनों एक साथ वहीं लॉबी में मिलते हैं। ऋतुराज जब चुड़ैल को देखता है तो चुड़ैल उससे बताती है कि तुम मेरे पति हो ऋतुराज, ये देखो तस्वीरें। तो ऋतुराज जान जाता है। रात को ऋतुराज और मानवी सोच में पड़ जाते हैं। तो ऋतुराज कहता है कि क्यों ना तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए। सुबह होती है। अब
उन दोनों का बस यही ख्याल था कि तांत्रिक को बुलाया जाए, पर मानवी के दिमाग में वही ख्याल आ रहे थे कि रुद्रास की पहली पत्नी रागिनी है, उसके पेट में बच्चा था जो कि मर गया। मानवी इसी बात को सोच सोच कर अपने मन पर लाई बैठी थी कि ऋतुराज ने उसे धोखा दिया है। सुबह भी वो ऋतुराज से यही बातें कर रही थी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तो ऋतुराज कहता है ये सच नहीं है, वो चुड़ैल का साया हम अपने घर से हटा देंगे, शाम होने दो, हम तांत्रिक बाबा को बुलाएंगे और उसको यहाँ से भगा देंगे। तो मानवी मान जाती है। रात होती है, अंधेरी रात में उसे जंगल में ले जाया जाता है। चुड़ैल आ जाती है, पहले शुरू हो जाती है, तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल को खत्म करने का सोचता है। चुड़ैल पहले वश में काबू नहीं आती, पर लेकिन धीरे धीरे जब तांत्रिक बड़े मंत्र पढ़ने लगता है तो चुड़ैल बोलने लग देती है, तुम कैसे खत्म कर सकते हो मुझे, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। पर लेकिन तांत्रिक का आखिरी मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल खत्म हो जाती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चुड़ैल का साया उस घर से हट जाता है। मानवी और ऋतुराज एक साथ अच्छे से रहने लगते हैं। अब वह खुशी खुशी उस घर में रहते हैं। मानवी और ऋतुराज उस घर में अपनी नई यादें बनाते हैं। बहुत जल्द ऋतुराज और मानवी का एक बेटा भी होता है।